गॉल टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। ओपनर इमामुल हक की जिम्मेदाराना बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। सऊद शकील 30, कप्तान बाबर आजम ने 24 रन बनाए। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुई थी। साइफर बैरूनी ने ही अंदरूनी साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई झूठे और बेबुनियाद बयानी के मास्टरमाइंड थे। आजम खान ने लंका ढा दी। 1.5 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। कहा बैरूनी साजिश का रंग तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए दिया गया। साइफर पढ़ते ही कायद पीटीआई जोश में आ गए। कहा लफ्जों में हेरा फेरी करके एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ माहौल बनाया जा सकता है। साइफर इस्तेमाल करके मजलूम कार्ड खेला जाएगा। आजम खान ने अपने बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई अवाम और पाक फौज में खला पैदा करना चाहते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल बनाकर हुकूमत बचाना चाहते थे। मना करने के बावजूद खुफिया मरासला जाती मफाद के लिए अवाम में लहराया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। कायद पीटीआई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कानून की खिलाफ वर्जी थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर गुम होने पर दबाव का शिकार थे। पेशावर अपनी मर्जी से गए। चेयरमैन पीटीआई साइफर इंक्वायरी में पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर पर एफआईए फैसला करेगी कि किस जुर्म के तहत मुकदमा बनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक किया और बाद में कहा कि मुझसे गुम हो गए। साइफर ड्रामे के जुर्म में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। आजम खान ने कोई नई बात नहीं की, हकाइक की तस्दीक की है। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने के बाद पढ़ा और खुद उस पर दस्तखत किए। आजम खान ने एफआईए में भी बयान रिकॉर्ड कराया। रियासत की मुद्दईयत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में जाएगा। पेशावर में रेगी मॉडल टाउन पुलिस नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। पुलिस ने हमलावरों की तादाद से मुतालिक कुछ कहना कबल अज वक्त करार दे दिया। इलाके की नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साइफर झूठा, अरशद शरीफ का कत्ल होना और लॉन्ग मार्च होना, इसका हदफ क्या था? इसका हदफ सिर्फ एक था कि इस मौजूदा चीफ को चीफ ना बनाया जाए और जो खास है उसको चीफ बना दिया जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए। उसमें शाह महमूद भी मौजूद थे, उसमें असद उमर भी मौजूद थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। इसको हवा देने वाले फैज हमीद साहब, इन सबको माइनस ना करें ना। ये गठ जोड़ के बगैर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में। अरशद शरीफ कत्ल, साइफर और लॉन्ग मार्च का एक ही हदफ था कि सदारती सेटअप लाकर चेयरमैन पीटीआई को बिठा दिया जाए। कमर जावेद बाजवा के बाद पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। फैसल बाबरा का प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ इंकशाफ। कहा साइफर पर होने वाली गुफ्तगू क्या असद उमर ने मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की। चेयरमैन पीटीआई कानूनी लिहाज से बंद गली में फंस चुके, वो सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, तारीखी गलती करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के और भी करीबी साथी बहुत कुछ बताने आ रहे हैं। आजम खान जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। आजम खान चेयरमैन और फैज हमीद के अहकामात पर बगैर सोचे समझे फौरी अमल करते थे। पीटीआई की एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तलबी। 25 जुलाई को एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई का हक रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दोनों साबिक वफाकी वजीर 24 जुलाई को तलब। उन दोनों से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। आजम खान 1 माह से गुमशुदा, पुलिस तलाश करने में नाकाम है। हुकूमत झूठे बयानों के बजाय आजम खान के हवाले से अदालत और कौम को आगाह करे। तर्जुमान पीटीआई का रद्द अमल। कहा आजम खान से मंसूब बयान तजाद का मजमुआ है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी। इसी साइफर की बुनियाद पर अमेरिका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमार्च किया गया।
सलामती कमेटी इजलास से कबल काबीना इजलास ने साइफर का जायजा लिया, इसे डी क्लासीफाई किया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत ने साइफर पर तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से सिफारिशात की। पुलिस का आजम खान की अगवा की FIR खारिज करने का फैसला। जराये का कहना है आजम खान वापस आ चुके हैं और बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अगवा साबित नहीं हुआ, पुलिस ने मुकदमे के अखराज के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही जवाब दे सकता हूं कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते, न हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। अमेरिका किसी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मुलव्वस नहीं होता। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने पाकिस्तानी अमरीकियों पर जोर दिया कि वो मुल्क में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि ये सरमायाकारों के लिए मुनासिब वक्त है कि अपनी इजाफी सलाहियत पाकिस्तान लाएं और मुनाफा बख्श मौके से फ़ायदा उठाएं। नौ मई जैसा वाकया मेरी याददाश्त में तो पहले कभी नहीं हुआ था। मुल्ज़मान का ट्रायल सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज़्यादा सख्त हों। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने 9 और 10 मई वाकयात की तस्वीरें पेश करते हुए कहा, वाकयात अचानक नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से हुए। फौजी तनसीबात का 1 अरब 99 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जुम्मे तक हिदायत लेकर बताएं मल्टी कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं लेकिन मसला शफाफियत का है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लगे। अटॉर्नी जनरल बोले, इसका जवाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इतलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। विफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी IMF मुआहदे का हिस्सा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंकों में समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF का कहना है FDR को विफाकी काबीना के अरकान के असासाजात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम कर लिए। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसका आलमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के आज़ाद माहिरीन हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स नैब, एंटी करप्शन, FIA के इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ फैटफ शराइत पर अमल दरामद का आज़म। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। अवाम वोट की ताकत से ही ताकतवर का एहतसाब करें। कड़ा एहतसाब हो तो कौम पर मुसल्लत जालिम जागीरदार करप्ट सरमायादार जेल में होंगे। अमीन जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन शफाफ और मुकर्ररा आईनी मुद्दत पर ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। चेयरमैन PTI ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू माफी मांग ली। बोले, मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई का कहा। किसी की दिल आजारी हुई तो माफी मांगता हूं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं, चेयरमैन PTI के मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। जाली खत लहराकर मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की गई। विफाकी वज़ीर कमर जमान खैरा ने कहा, जाती मफाद की खातिर मुल्क की सलामती से खेलते रहे। आज के बाद इनके अपने साथियों के रवैये भी तब्दील होंगे। शरीर रहमान कहती हैं, आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, चेयरमैन PTI के बारे में
कौम से जो 10 साल पहले कहा था वो सब खुलकर सामने आ रहा है। कराची में नाकारा ट्रेलर ने रिक्शे को पीस डाला, 2 साल का बच्चा जाम हक, माँ बाप और रिक्शा ड्राइवर जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 22 व्हीलर ट्रेलर कायदाबाद पुल पर चढ़ते चढ़ते पीछे आना शुरू हो गया। रिक्शा ड्राइवर की रिक्शा मोड़ने की कोशिश नाकाम रही। ट्रॉलर रिक्शे को अपने साथ घसीटता हुआ पीछे से आने वाले 10 व्हीलर से टकरा गया। रिक्शा दोनों ट्रेलर्स के बीच फंसकर तबाह हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की सर्विस का दुनिया भर में बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों सार्फिन को पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप सर्विस की बंदिश ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सर्विस तकरीबन आधा घंटा मुतासर रहने के बाद बहाल हो गई। व्हाट्सएप की जानिब से खराबी की कोई वजह नहीं बताई गई। लोड डाले जा रहे हैं और सट्टा माफिया सरगर्म है। चारों वजीर आला, फूड मिनिस्टर, फेडरल और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें मुदाखलत करें और इसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो 200 रुपये बनाते देने लगेंगे। चीनी की कीमत ने कराची वालों के होश उड़ा दिए। होलसेल मार्केट में चीनी 140, रिटेल में 150 से 55 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में शहरी आटे और चीनी की तलाश में रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं। सुबह से शाम लाइन में लगने के बावजूद आटा चीनी नहीं मिलेगी।